झूठ कहाँ बोलना चाहिए मैं आपको बता दूं। जो व्यक्ति झूठा है, जो व्यक्ति झूठा है खुद, भला वो सच की कीमत क्या जाने। परंतु जो सच्चा है, उस सच्चे व्यक्ति से कभी झूठ मत बोलिएगा। सच्चे व्यक्ति से सच बोलिएगा, और झूठों से आप झूठ बोलते हैं कोई बात नहीं। लेकिन एक बात बताओ, मैं आपकी दुकान में आया, मैं ग्राहक हूं आपका माना की, और मैंने आपकी दुकान से कुछ वस्तु खरीदी, लेकिन वो वस्तु की कीमत तो मुझे पता थी ही नहीं। आपको तो पता थी कि ये बाजार में क्या कीमत है। भाई 2 रुपए की चीज है तो आप सवा 2 रुपए में दीजिए, 25 पैसे का मुनाफा आपको भी तो चाहिए। चलो 2.5 रुपए में दीजिए, 50 पैसे का मुनाफा रखिए। जो उचित मुनाफा है वो तो आप रखिए, वो उचित, वो धर्म है। पर मैं आपकी दुकान में आया, आपको लगा यार ये ग्राहक तो बढ़िया है, चलो लूट लेते हैं, तो आपने 2 रुपए की चीज 100 रुपए में पकड़ा दी। तो मैं तो जानता नहीं था कि ये 2 की है या 100 की, पर आपने जो मेरे साथ किया वो तो छल कर दिया। चूंकि मैंने आपके साथ कभी छल किया नहीं था, मैंने आपके साथ गलत किया नहीं, पर आपने मेरे साथ कर दिया, आपने गलत कर दिया। अब वो गलत जो किया है वो दंड आपको भोगना पड़ेगा। जो मेरे से आपने 98 रुपए ज्यादा ले लिए, वो 98 ना तुम पचा पाओगे, ना तुम्हारा बाप, ना तुम्हारी औलाद, वो तुमसे पचेगा नहीं। हाँ, ईमानदारी का जो आपका बनता था, रुपए 2 रुपए जो भी ईमानदारी का था, वो आपको बचता। तो आप झूठ छल करिए, पर वहां जहां सामने भी झूठा हो पर सामने सच्चा है, अच्छा है, उसके साथ मत करिए। देखो ना, महाभारत में ऐसा हुआ। क्या हुआ? महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य का सिर काटा गया। एक झूठ फैलाया गया था भगवान कृष्ण के द्वारा कि अश्वत्थामा मारा गया। अब बताओ ये झूठ कौन फैला रहा था? जोर से, जोर से बोलो, ये बताओ, अश्वत्थामा मारा गया, ये झूठ किसने फैलाया था? सब लोग बताओ, किसने? भगवान श्री कृष्ण ने। अब आप मुझे ये बताओ कि भगवान कृष्ण भगवान होके ये क्यों झूठ फैला रहे हैं कि अश्वत्थामा मारा गया? क्यों? उत्तर दो, क्यों फैलाया? क्योंकि वहां झूठ की जरूरत थी। क्या जरूरत थी झूठ की? क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य निर्दोष सेना को मारे डाल रहे हैं, निर्दोष सेना पर टूट पड़े थे, जरूरत से ज्यादा अपनी शक्ति का मिसयूज कर रहे थे गुरु द्रोणाचार्य। निर्दोष जनता मर रही थी, निर्दोष सेना मर रही थी, और गुरु द्रोणाचार्य साथ किसका दे रहे थे? दुर्योधन जैसे नालायक का। यदि गलत को रोकने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़े तो भगवान ने कहा यह कूटनीति है, इस नीति का प्रयोग वहां करना चाहिए जहां गुरु द्रोणाचार्य वो कोई अच्छे तो थे नहीं। गुरु द्रोणाचार्य के सामने भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी। द्रौपदी ने तो आपसे न्याय मांगा था ना, तब आप कहां न्याय कर रहे थे? जब आपसे न्याय मांगा गया तब आपने न्याय नहीं किया। जब गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा चक्रव्यूह की रचना हुई और उसमें निहत्था अभिमन्यु मारा गया,
एक योद्धा से एक योद्धा ही युद्ध करेगा, ये नियम था। तो फिर एक योद्धा से जब 7 महारथी युद्ध कर रहे थे, तब गुरु द्रोणाचार्य ने रोका क्यों नहीं? तब क्यों उन्होंने असत्य का साथ दिया? तब क्यों गलत किया? जब आप असत्य के राह पर होंगे, आप गलत करेंगे, तो फिर आपको सत्य का मुंह ना देखा जाएगा। असत्य के राह पर चलने वाला गलत व्यक्ति को बस मारना चाहिए। उसके लिए भगवान ने कहा कि इन्हें झूठ से मारना ठीक है, क्योंकि इन्होंने अधर्म से मारना ठीक है। पूछा गया कृष्ण से, क्या गुरु द्रोणाचार्य को अधर्म से मारना सही है? तब भगवान ने कहा, इन्होंने धर्म किया ही कहाँ है? क्या द्रौपदी पुकार रही थी, कोई आपकी शरण में आवे और आपसे सहायता मांगे और आप पावर रखते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं, फिर भी आपने मदद नहीं करी, तो यह धर्म है या अधर्म है? तो आपने कौन सा धर्म किया? जब आपने अधर्म किया तो अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। इनके लिए सत्य क्या? सत्य तो उनके लिए जो सत्यवादी हो। झूठे के लिए सत्य क्या? भाई आप भी तो सत्य हो, सत्य की राह पर चलने वाले हो, तो आपके लिए फिर हम सत्य का प्रयोग करें। इसलिए महाभारत में श्री कृष्ण ने कर्ण को मरवाया अधर्म से, दुर्योधन मारा गया अधर्म से। क्यों? क्योंकि अधर्म की शुरुआत इन लोगों ने ही की थी। भरी सभा में किसी महिला के कपड़े उतारना कौन सा धर्म था? किस पुस्तक में लिखा है कि यह धर्म है? कौन कहेगा कि यह धर्म है? जब इन सब ने अधर्म किया है, तो अब इनके लिए धर्म कौन देखेगा? इसलिए जब आप अधर्म करते हैं तो फिर धर्म की उम्मीद मत करिएगा। जब आप असत्य बोलते हैं तो अपने लिए सत्य की उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि ईश्वर न्याय करता है। असत्य को असत्य से मारकर और सत्य को सत्य से मारकर जो जिस लायक है, ईश्वर उसको उस तरह से दंड देते हैं। भगवान का विधान बड़ा अटपटा है, हमारे आपके बस की बात नहीं है। समझ में आ रही है? धर्म बड़ा गहरा है मेरी मां। महाभारत का युद्ध अधर्म को समाप्त करने का युद्ध था, और अधर्म को अधर्म से समाप्त करना पड़े तो कोई बात नहीं, अधर्म मिटना चाहिए बस। हाँ या ना? चाहे वो धर्म से मिटे या अधर्म को अधर्म से। देखो, कांटे को कांटा ही तो निकालेगा, अधर्म को अधर्म ही मिटाएगा। अब इनके लिए धर्म कहाँ लाएं? इसलिए महाभारत में कुछ अंश अधर्म का प्रयोग है। जहां जरूरत पड़ी असत्य की, जहां जरूरत पड़ी अधर्म की, वहां करना पड़ा, छल बल से काम करना पड़ा। और इसकी शुरुआत कौरवों ने कर दी थी, तो भगवान ने कहा जब तुमने किया है तो लो, फिर हमसे लो। इसलिए आपसे हम कह रहे हैं कि आप लोग जो असत्य बोलते हैं, असत्य वहां बोला करिए जहां असत्य की जरूरत है। जहां काम सत्य बोलने से हो जाए तो सत्य ही ज्यादा बोला करो। देखो, पेट भर रोटी कमानी है आपको, पैसा कमाना है आपको। आप लोग पैसा कमाने के लिए तो झूठ बोलते हैं ना। तो भाई देखो, पेट ही तो भरना है, तो पेट तो आपका सत्य बोलने से भी भर सकता है। हाँ, आप लोग कहते हैं ना पेट के लिए झूठ बोलना पड़ता ना, पेट भरने के लिए कोई झूठ बोलता ही नहीं है। झूठ तो लोग तिजोरियां भरने के लिए बोलते हैं, पेट भरने के लिए झूठ की जरूरत ही नहीं है। पेट में तो 4 रोटियां समाती हैं बड़ी मुश्किल से। हाँ या ना? तो पेट कहां झूठ बुलवाता है? झूठ बुलवाता है लोभ,
कौन बुलवाता है? हम धन्ना सेठ हो जाएं, हमारे पास भी पैसा आ जाए। ये पैसा आ तो जाएगा आपके पास, झूठ कपट से पैसा आप कमा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लोग कर रहे हैं। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है साहब, पर एक उत्तर दो, क्या उस पैसे से शांति का अनुभव कर पाओगे? सुकून मिलेगा? पैसा तो है बहुत लोगों के पास, सुकून नहीं है, शांति नहीं है। और शांति कहाँ है? ईमानदारी से कमाया हुआ दाल रोटी हो। दाल ना साहब, ईमानदारी मेहनत की रोटियां खाना, जो स्वाद उन रोटियों में होगा बेईमानी की कमाई की रोटियों में स्वाद नहीं होता। आज इतनी सारी बीमारियां क्यों हैं? क्योंकि बेईमानी से कमाया धन निकलना तो है, कहीं से तो निकलेगा। पहले के लोग ईमानदारी की कमाते थे, बोलो हाँ। 1 रुपए की बेईमानी नहीं करता था कोई, बोलो हाँ। पहले के लोग क्या करते थे? अपनी मूंछ का बाल दे देते थे। सुना है ये दौर आप लोगों ने? अपनी मूंछ का एक बाल दे देते थे। पहले एग्रीमेंट नहीं होता था, पहले तो कह दिया सो कह दिया। दशरथ जी ने कह दिया कि मैं तुम्हें 2 वचन दूंगा, अब कह दिया। और कैकेयी ने वचन क्या मांग लिए कि राम को वनवास। दशरथ जी चाहते तो बैठ जाते, मैंने कब बोला था? नहीं देते दशरथ जी तो क्या कर लेती कैकेयी? पर नहीं, प्राण जाए पर वचन की कीमत है। इसलिए ईमानदारी से